गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर अधिगम और शिक्षण में बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर अपना इसका अधिगम और शिक्षण। इसके अंतर्गत हमारा आज का प्रकरण है मुख या वाणी बाधित। मुख या वाणी बाधित। मुख या वाणी बाधित बालकों से आशय है, यानी विकलांग बालकों में कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें वाणी दोष पाए जाते हैं। वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते हैं या उनके द्वारा बोली गई जो बातें हैं श्रोता उनको समझ नहीं पाते हैं कि आगे वाला बच्चा क्या बोल रहा है, और यदि समझ में आता भी है तो उनको बहुत देर से आता है। अर्थात वाणी बाधित बालक वह होते हैं जो वाणी तथा भाषा की समस्या से ग्रस्त होते हैं, यानी ठीक से या तो बोल नहीं पाते और बोल भी लेते हैं तो आगे वाले की समझ में नहीं आता है। वाणी बाधित गंभीर रूप से मानी जाती है। वाणी बाधित जो है गंभीर रूप से मुक्ता के रूप में होती है, जिससे बालक कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अब मुक्ता भी दो प्रकार की मानी जाती है। मुख या वाणी बाधित जो बालक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। इनमें भी एक तो है मूक बालक और दूसरा है मूक बधिर बालक। यानी मूक बालक में ये दो प्रकार होते हैं। मूक या वाणी बाधित जो बालक है इनके ये दो प्रकार होते हैं, मूक बालक और मूक बाधित बालक। अब मूक बालक वह होते हैं जो किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, यानी कोई भी ध्वनि हो उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे बोल पाते हैं, परंतु सुन लेते हैं। यानी बिल्कुल जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, केवल सुन पाते हैं, वह होते हैं मूक बालक, जिनको मुंह से बोलना नहीं आता है। जो एकदम गूंगे होते हैं वह मूक बालकों के अंतर्गत आते हैं। अतः इनकी जो सुनने की जो प्रक्रिया है, श्रवण जो प्रक्रिया के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान संभव होता है। यानी ये जो सुनते हैं उसी के आधार पर इनकी जो समस्याएं है उन समस्याओं को हल किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो आता है मूक बधिर बालक। अब मूक बधिर बालक वे होते हैं जो गूंगे होने के साथ साथ, ये क्या होते हैं, मूक बधिर बालक गूंगे और बहरे दोनों होते हैं, गूंगे और बहरे। ये ना तो मुंह से बोल पाते हैं और ना ही कानों से सुन पाते हैं। तो गूंगे और बहरे जो बालक होते हैं वह मूक बाधित बालकों के अंतर्गत आते हैं। अतः इनकी समस्याओं के समाधान जो है जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यानी जब इन बालकों की समस्याओं के समाधान करते हैं तो बहुत सारी कठिनाई आती है, जटिलता आती है और उसी के आधार पर इनकी समस्याओं का समाधान होते हैं। और ये जो बालक होते हैं इन बालकों की समस्याओं का समाधान, क्योंकि वो बालक सुन पाते हैं इसलिए जल्दी से हो जाता है। अब जो वाक अंगों के दोष से ग्रसित बच्चे, वाक अंगों के दोष से
ग्रसित बालक। बोलने के आधार पर, यानी बोलने के, वाक यानी बोलना, बोलने के आधार पर दोष से ग्रसित जो बालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यानी वाक अंगों में दोष के कारण बोलने की वाणी के दो दोष प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। इसके प्रकार इस प्रकार है। पहले है, सबसे पहला उच्चारण संबंधी दोष। उच्चारण संबंधी दोष किसके अंतर्गत आएगा? वाक अंगों के दोष से ग्रसित बालक। इसमें सबसे पहले ये जो बालक होते हैं इनमें उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत उन बालकों में कुछ ध्वनियां नहीं निकल पाती है, उनको बोलने या उच्चारण संबंधी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको वह बोल नहीं पाते हैं और उनमें उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। जैसे वे एक शब्द के एक दो अक्षर बोल देते हैं, यानी किसी भी शब्द को पूरा नहीं बोल पाते हैं, एक या दो अक्षर बोल देते हैं, इसलिए उनमें उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। और शेष नहीं बोल पाते अथवा किसी एक ध्वनि हेतु दूसरी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जैसे वह न त को ट बोलते हैं, ल को न बोलते हैं और च को छ बोलते हैं। इस प्रकार के उनके उच्चारण संबंधी दोष है वह पाए जाते हैं ऐसे बालकों में। तो यानी वह किसी शब्द को बताने के लिए उससे संबंधित दूसरे शब्द बोलते हैं और अधिक वाणी दोष ऐसे भी होते हैं। दूसरा है देर से बोलने के दोष। दूसरा कौन सा है? देर से बोलने के दोष। देर से बोलने के दोष। अब जो है इसमें जो है जैसे बालक 9 माह से 15 माह का बालक जो है ध्वनि उच्चारण प्रारंभ कर देता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि इसमें 9 महीने का जो बालक होता है, 9 से 15 महीने का यानी 1.5 साल का बच्चा या 15 महीने का जब बालक होता है तो उस समय जो है सामान्यतः कुछ शब्द बोलना सीख जाता है, परंतु कुछ बालकों में ध्वनि जो है उच्चारण देर से होता है। देर से बालकों के किसी न किसी विकार या विकृति के कारण प्रारंभ होता है, यानी या तो उनके शरीर में कुछ विकार होता है, विकृति होती है, दोष होता है, उसी के कारण जो है बालक देर से बोलना सीखते हैं। तो यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि देर से बोलना सीखते हैं और ध्वनि उच्चारण करना सीखते हैं देर से। फिर है तीसरा है हकलाना। यानी कुछ बालक इनमें ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं और जो है धारा प्रवाह से नहीं बोल पाते, यानी एक साथ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ ध्वनि या दोषों को बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको ऐसे बालक हकलाते हुए बार बार उन शब्दों का प्रयोग करते और उच्चारण करते हैं और बोलते बोलते रुक भी जाते हैं। इस दोष में उसकी आंख और मुंह के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, यानी जब बालक बोलता है तो कभी कभी बोलते बोलते वह रुक जाता है, कभी कभी आंख ऐसे झपझप हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके जो आंख और मुंह की जो आंख और मुंह है और जो स्वरूप है, आंख और मुंह का जो स्वरूप है वह बदलता रहता है, यानी या तो बोलते बोलते रुक जाएगा या फिर आंखों को बार बार झपकाएगा। फिर है ओष्ठ विकृति। ओष्ठ विकृति, ओष्ठ यानी उनके जो होठ होते हैं उस होठ में कुछ न कुछ विकृति होती है। तो यानी
इस प्रकार के बालक जो है जन्म के समय या इसके बाद थोड़े समय बाद ही प्रारंभ हो जाते हैं और इनका जो है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा इनका उपचार किया जा सकता है और इनको ठीक किया जा सकता है। यानी जैसे जन्म के समय कुछ बालकों के होंठ कटे हुए होते हैं या फिर किसी दुर्घटनावश बालकों के होंठ कट जाते हैं, तो इस प्रकार की विकृतियों को शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद है आवाज की समस्या। आवाज की समस्या अब जो है इसके अंतर्गत जो है कुछ बालक धीरे या ऊंचा बोलते हैं, इससे भी उनका स्वर दोषपूर्ण हो जाता है। कुछ जल्दी जल्दी बोलते हैं और कुछ बालक धीरे बोलते हैं, तो इनसे भी इनका जो है स्वर वह दोषपूर्ण माना जाता है। कुछ बालक नाक के स्वर में बोलते हैं अथवा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सांस लेकर बोलते हैं। कुछ बालकों की आवाज जो है भारीपन अथवा कसेलापन होता है। तो इस प्रकार से कुछ बालकों में जो है आवाज संबंधी समस्याएं होती है। कुछ बहुत धीरे बोलेंगे, कुछ तेज आवाज में बोलेंगे, कुछ नाक से बोलेंगे, कुछ की आवाज भारी होती है और कुछ की कसेलीपन लिए हुए होती है, तो इसलिए उनमें वाणी दोष पाया जाता है। उसके बाद है छठा है श्रवण विकृति। श्रवण विकृति सुनने से संबंधित जो समस्या है वह श्रवण संबंधी विकृति, यानी जो बालक ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते, वे बोल नहीं सकते क्योंकि वे किसी ध्वनि को सुन सकने की क्षमता नहीं रख सकते। जब तक बालक किसी शब्द का उच्चारण करेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तब तक जो है उनमें जो है श्रवण की विकृति बनी रहेगी, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी उसका उत्तर दे पाते हैं या बोल पाते हैं। तो इसलिए इनमें श्रवण विकृति भी ऐसे बालकों में पाई जाती है। अब है वाणी दोष के क्या कारण है। बालकों में ये जो वाणी दोष पाया जाता है इसके क्या कारण है। सबसे पहला है श्रवण दोष के कारण भी वाणी दोष उत्पन्न होता है, यानी बालक जब सुनेगा नहीं तो वह बोल नहीं सकता है। तो सबसे पहला है श्रवण दोष। दूसरा है जन्म के समय विकार युक्त ओष्ठ हो जाना, यानी जब जन्म लेता है बच्चा तो उसमें विकार युक्त होठ उनके जो होते हैं कटे होते हैं, तो इस प्रकार से उनके होठ होना जन्म के समय, कुछ ना कुछ उनमें कमी रहना या गड़बड़ होना। फिर है बालक के मानसिक रूप से तनावग्रस्त होने पर तुतलाना। तीसरा है मानसिक रूप से, यानी मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहना और तनावग्रस्त रहते हुए जो है तुतलाना। कई बार ऐसा होता है कि बालक जब तनाव में रहते हैं तो तनाव में रहने के कारण हकलाते हैं या तुतलाते हैं। उसके बाद है दांतों का उबड़ खाबड़ होना। ऊपर खाबड़ दांत, टेढ़े मेढ़े दांत, ऊंचे नीचे, और ये जो है इस प्रकार जो है वाणी के दोष को उत्पन्न करते हैं। फिर है माता पिता में से किसी एक की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के कारण भी बालकों में वाणी दोष उत्पन्न होता है, तथा जैसे परिवार में कठोर अनुशासन हो और परिवार के सदस्य जो है उन सदस्यों के अच्छे संबंध न हो, तो इस प्रकार से जो है परिवार का जो वातावरण होता है, परिवार का वातावरण भी इनके लिए वाणी दोष उत्पन्न करता है। फिर है जैसे मस्तिष्क संबंधी दोष,
दोषपूर्ण ग्रंथि के कारण भी वाणी दोष उत्पन्न होते हैं। अब है वाणी दोष वाले बालकों को शिक्षा एवं उपचार। अब ये जो वाणी दोष वाले जो बालक होते हैं इनकी शिक्षा और उपचार कैसे किया जा सकते हैं? शिक्षा और उपचार यानी वाणी दोष वाले जो बालक होते हैं, बालकों की यदि सही रूप से इन पर ध्यान दिया जाए तो यथोचित इनका ठीक प्रकार से इनका उपचार किया जा सकता है। साथ ही उनके शैक्षिक कार्यकलापों में भी सुधार हो सकता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपचार करते हुए ध्यान योग्य कुछ बातें देखते हैं। जैसे पहला जो है, इसमें बालकों की वाणी में सुधार हेतु प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी उनकी वाणी में सुधार हेतु उनकी प्रशंसा करना। साथ ही उनके समक्ष अच्छे बोलने वाले आदर्श को रखना, यानी प्रशंसा के साथ साथ जो अच्छे बोलते हो उन अच्छे बोलने वाले व्यक्तियों के आदर्श रखना। फिर है दूसरा है बालकों में वाणी सुधार करने के लिए उनमें आत्मविश्वास विकसित करना या आत्मविश्वास उत्पन्न करना कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। फिर है यानी किसी कार्य को करने के लिए उनको हतोत्साहित न करते हुए उन्हें उत्साहित करना। फिर है वाणी सुधार हेतु बालकों को अधिक से अधिक उनको प्रेरणा दी जानी चाहिए। फिर है ऐसे बालकों को निरंतर बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि हम अभ्यास के माध्यम से ही अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं। इसलिए ऐसे बालकों को बार बार निरंतर अभ्यास करवाना चाहिए। फिर है ऐसे बालकों को चिंता, लज्जा, ग्लानि आदि संवेग जो है उनसे बचाना चाहिए, क्योंकि चिंता में रहेंगे, ग्लानि में रहेंगे, ग्लानि में रहेंगे या फिर लज्जा में रहेंगे तो इनकी वाणी में सुधार नहीं हो पाएगा। उसके बाद है इन्हें स्वतंत्र बोलने के निरंतर जो है अभ्यास करवाने के अवसर दिए जाने चाहिए। इनसे जो है स्वतंत्र बोलने के अवसर दिए जाने चाहिए इनको, जिससे कि इनमें जो है वाणी जो है बाधितता को दूर किया जा सकता है। फिर है जैसे ऐसे बालकों के साथ आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और सामाजिक समायोजन में भली भांति समायोजित हो सके, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी उन्हें इस प्रकार के समाज से संबंधित कार्यों को सौंपना चाहिए, कार्य करवाने चाहिए, जिससे कि वह अपने आप को समाज में समायोजित कर सके। फिर है बालकों के आंगिक दोष को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं मनोज विशेषज्ञ है मनोचिकित्सकों को भी समय समय पर सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। उसके बाद है माता पिता एवं अध्यापक को भी, माता पिता, अध्यापक एवं अभिभावकों को भी अपने ऐसे बालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जब बालक शिक्षा के प्रति जागरूक होगा तो इनमें ये जो वाणी संबंधी जो दोष या विकार होते हैं इनको दूर किया जा सकता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। मुख्य वाणी बाधित बालकों का अर्थ बताते हुए प्रकार बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत हम बचाव करके
छोटे छोटे उपाय करके इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं और निजात पा सकते हैं, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।